नमस्कार साथियों। तो आज है 15 दिसंबर मंडे यानी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। देखिए कल जैसे ही बाजार ओपन होगा सुबह शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा, या तो फ्लैट रहा या तो पॉजिटिव में रहा, इन सब शेयर को दोस्तों रोकना नामुमकिन हो सकता है क्योंकि न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि न्यूज़ अच्छा है इसका मतलब 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है कि शेयर में 100% तेज़ी होगा, ऐसा भी नहीं है। बट होने का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कल के लिए बहुत वाइटल है। एक एक करके नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो वैसे देखिए पिछले 2 दिन की अपडेट है, दे चुका हूँ, बस रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल जिसको हम कहते हैं। तो बीईएल वाला न्यूज़ ऑलरेडी आपको मैं कल रात को ही दे चुका हूँ। तो बीईएल को रिसेंटली मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद लगभग 776 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला है, एडिशनल ऑर्डर मिला है, ठीक है। और एकदम फ्रेश अपडेट है, तो जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कल शेयर डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। और जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, बीईएल के लिए अभी सबसे वाइटल लेवल क्या है, 400 के लेवल, इसको होल्ड करना। क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था, जब शेयर अपना हाई पर चल रहा था 420, 430, 415, 410 का, तो 400 की रेट पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। तो सपोर्ट लेवल क्योंकि रिसेंटली ब्रेक करके नीचे आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो क्लियर। तो कल दोस्तों बीएल के ऊपर नजर रखना। उसके बाद देखिए ऐसा ही कुछ मिलता जुलता न्यूज़ है आईओसी पर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लास्ट डे वैसे तो शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और शेयर होल्डर के ₹5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया है 18 दिसंबर। इसका अपडेट भी आपको मैं फ्राइडे के दिन दे चुका हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कल शेयर जरूर रिएक्ट कर सकता है। और शेयर्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। अब देखिए इतने बड़े कंपनी अगर 25-26% रिकवर करता है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि रिसेंटली हमने क्या देखा कि रशियन डिस्काउंटेड क्रूड खरीदने की वजह से, चाहे आईओसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, मार्जिन ह्यूज एक्सपैंड हुआ है, मार्जिन बहुत बढ़ चुका है। और मार्जिन बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी ह्यूमंगस ग्रोथ हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो जो भी है इस डिविडेंड पर्पस आईओसी के शेयर के ऊपर कल नजर रखना। क्लियर। ऐसे ही देखिए बहुत सारे और भी अपडेट हैं, मैं आपको बस शेयर का नाम दिखा देता हूं जो आपको मैं पिछले 2 दिन पे दे चुका हूं मोस्टली अपडेट, ठीक है। तो बस आप रिमाइंडिंग पर्पस नाम देख लीजिए। जैसे कि एक शेयर हो गया आपका लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो को मे बी रिसेंटली, हाँ, गोल्डमैन सैक्स भी देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने सिचुएशन को बेस करके अपग्रेड किया है और काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया है, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया है और इवन अच्छी कंपनी है भी, टारगेट मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लास्ट डे शेयर भी क्लोजिंग दिया है 1.72% ऊपर आके। और शेयर देखिए अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है। लाइफ टाइम हाई 4140 था, अभी शेयर लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर में फर्दर गेनिंग हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वेदांता। वेदांता के साथ साथ मैं कहूंगा आप सभी को दोस्तों, जितने भी मेटल कंपनीज आप जानते हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, नाल्को हो सकता है, कोई भी उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा, देखिए जैसे जैसे इक्विटी मार्केट पे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे कमोडिटी सेक्टर में मूवमेंट होगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि देखिए वेदांता जैसे शेयर खराब नहीं है, बात यह है कि मेटल सेक्टर होने के कारण बहुत वॉलेटाइल चलता है। वेदांता की 5 साल की चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि एकदम से तेजी, फिर गिरावट, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन। बट रिसेंटली मतलब एकदम पिछले कुछ महीनों की बात है, ये देखिए शेयर चल रहा था 420 में, 420 से देखिए लगभग 30% के आसपास 29.11% मूव कर चुका है। इवन सिर्फ यहाँ पे वेदांता की बात नहीं है, आप कोई भी शेयर, आप हिंदुस्तान जिंक उठाइए, ये भी वेदांता की सब्सिडरी है। ये भी आप देख लीजिए, रिसेंटली जब बॉटम टच किया था 415 से देखिए लगभग 600 के रेंज में पहुंच चुका है। लास्ट डे शेयर में बंपर तेजी आई, सिल्वर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इतना बढ़ गया कि हिंदुस्तान जिंक की प्राइस बढ़ गई, 7% मूवमेंट हो गया, क्योंकि ये भी माइनिंग करता है सिल्वर की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ एमसीएक्स, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, टोटल जो कमोडिटी सेक्टर की एक्सचेंज है एमसीएक्स, तो उस पर भी तेजी हो रहा है। और यही वजह है कि देखिए पिछले कुछ महीनों में इस पर भी तेजी हो रहा है। देखिए 7500 की लेवल था, ये देखिए 7400 में चल रहा था शेयर, 40% बढ़ गया, 40% विद इन जस्ट मंथ्स, ठीक है। तो जितने भी मेटल सेक्टर या कमोडिटी सेक्टर की कंपनीज आप जानते हो उसके ऊपर भी नजर रखना कल इक्वली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर कुछ विशेष अपडेट आया था, मैं भी आपको दे चुका हूं। अगर हाँ, कंपनी की ये देखिए, कंपनी की एमडी सीईओ अपॉइंट हुआ है, ठीक है, न्यू है। तो जिस वजह से कल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। अच्छा, होनासा कंज्यूमर, होनासा कंज्यूमर ने अभी एक मेन ग्रूमिंग ब्रांड को खरीदा है, 95% स्टेक, ये देखिए 195 करोड़ के थ्रू। इसका अपडेट भी ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूं, याद होगा शायद।
अच्छा, एस्ट्रा माइक्रोवेव, लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस कंपनी को भी एक बढ़िया ऑर्डर मिला। इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैं जानकारी फ्राइडे के दिन ही दे चुका हूं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एफडीआई रूल में बदलाव किया, मतलब पहले से बेटर किया। मतलब जो एफडीआई की पहले यहाँ पे होल्डिंग लिमिट 74% थी, उसको एकदम एक्सटेंड करके 100% कर दिया। तो इसमें क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में। मतलब कल जितने भी आप इंश्योरेंस कंपनी जानते होंगे, चाहे LIC हो सकता है, SBI लाइफ हो सकता है, ICICI प्रूडेंशियल जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, सबके ऊपर दोस्तों डिट्टो नजर रखना, ठीक है। ऑलरेडी ये जानकारी आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूं, बस रिमाइंडिंग पर्पस आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, फिर आज ये IFCI रिसेंटली कुछ बड़े करने जा रहे हैं। मतलब रिसेंटली एक बिजनेस अपडेट दिया है, तकरीबन 60,000 करोड़ की लोन सैंक्शन किया है, अभी सितंबर तक का डेटा है, तो इसका वीडियो मैं कल दे चुका हूं आपको, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए KEI इंटरनेशनल। KEI इंटरनेशनल को भी कल एक ऑर्डर मिला था, कल की बात है, ये देखिए एक दिन पुरानी न्यूज है। 1150 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है, TND कॉन्ट्रैक्ट है। तो कल KEI इंटरनेशनल के शेयर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, स्टील अथॉरिटी मतलब सेल के शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लास्ट डे शेयर तेजी में था। अच्छा, सेल, ये देखिए सेल की एक छोटा सा बिजनेस अपडेट आया है अप्रैल से लेकर नवंबर की, ठीक है। लगभग 14% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला है, तो कल सेल के शेयर भी रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे तो लास्ट डे ये भी मेटल सेक्टर का ही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर आज की अपडेट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, डिक्सन वगैरह, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जितने भी EMS कंपनी, पिछले कुछ महीनों में तो काफी गिरावट हुआ, बट रिसेंटली डिक्सन को बहुत सारे ब्रोकरेज फॉर्म ने कवर किया है, जैसे कि KEINS को भी किया, डिक्सन को भी किया, डॉन को भी किया, बेस्ड ऑन बिजनेस, बेस्ड ऑन सिचुएशन, और काफी बढ़िया रेटिंग और टारगेट देने के कारण मे बी डिक्सन के शेयर आगे रिवाइव हो सकते हैं, ठीक है। तो कल डिक्सन के ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए कुछ IT कंपनी के देखिए अभी रिकवरी तो चल रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो IT सेक्टर के ऊपर नजर रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जिन सब कंपनीज है, जैसे कि आपके HDFC बैंक, जिसका वेटेज इंडिविजुअली बहुत ज्यादा है, ICICI बैंक, और अंबानी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब के सब दोस्तों कल के लिए वाइटल कंपनी है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखिए, हो सके तो अभी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, ठीक है। चलिए, यहां पे इंडिविजुअल शेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट। अब देखिए, निफ्टी 50 में हो सकता है कि 50 शेयर हो, बट निफ्टी 50 को असल मायने में 50 शेयर नहीं चलाते। अब चलाते हैं टॉप 10 वेटेज रखने वाले शेयर, क्योंकि इंडेक्स इक्वल वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी जैसे कि HDFC बैंक, आप देख ही सकते हो क्लियरली, लगभग 12% से 13% के आसपास वेटेज है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आपकी ICICI बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, L&T, SBI, ITC, एक्सिस बैंक और महिंद्रा। पहले TCS था और TCS बाहर पहुंच गया, अभी महिंद्रा अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल के लिए इंपॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर आपको मैं दिखा रहा हूं। सेम टू सेम सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो सारे सेक्टर में इक्वल वेटेज नहीं है। सिंपल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपके बैंक्स और NBFCs इंक्लूडेड हैं, इस पे मोस्टली वेटेज है, लगभग 36 से 37% के आसपास का वेटेज। समझ पा रहे हो कि इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है मार्केट में। ओके, उसके बाद ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, इसके ऊपर भी पूरी नजर रखना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल मतलब ऑटो सेक्टर, ये 4 सेक्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 सेक्टर की अगर आप ओवरऑल वेटेज देखेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो तकरीबन आपको 60% से ऊपर वेटेज दिख जाएगा। बाकी के सारे सेक्टर मिला के लगभग 40% का वेटेज है, ठीक है। जिस वजह से ये चारों सेक्टर का जो इंपैक्ट है वो मार्केट पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सब शेयर और इन सब सेक्टर्स को कवर किया, जो कि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बार बार वही चीज कहना चाहता हूं जो मैं हमेशा कहता हूं। देखिए, यहां पे कोई भी मैं आपको शेयर रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूं बाई, सेल या होल्ड करने के लिए। सिंपल न्यूज के बेस पे आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि कल कौन कौन से शेयर और कौन कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को देखिए। बाकी दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं।